नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी साइकोलॉजी से संबंधित है। कुछ लोगों का मनोविज्ञान ऐसा होता है कि सामने वाला उसे समझ नहीं पाता। कहानी का शीर्षक है अपमान का बदला। विधवा सुलोचना जी ने अपने इकलौते बेटे अमन की शादी एक सुंदर पढ़ी लिखी लड़की संध्या से करवाई थी। संध्या किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी और अमन भी एक बहुत अच्छी पोस्ट पर था। खुद सुलोचना भी शिक्षिका थी, अब वह रिटायर हो चुकी थी। उनके घर में गोमती नाम की एक लड़की काम करती थी। गोमती का स्वभाव बहुत अच्छा था। सुलोचना जी के यहाँ वह पिछले 6 साल से काम कर रही थी। सुलोचना जी को वह अपनी माँ की तरह आदर देती थी। अगर उनकी तबीयत खराब होती थी तो उनके पास थोड़ी देर रुककर उनके लिए नाश्ता भी बना देती थी। बर्तन धोना, कपड़े धोना और सफाई सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से करती थी। सुलोचना जी को उससे कोई शिकायत नहीं थी। अमन और संध्या के विवाह को अभी 2 महीने ही हुए थे। संध्या का स्वभाव भी बहुत अच्छा था, लेकिन वह कभी कभी गोमती से बहुत रूडली बात करती थी। सुलोचना जी को यह अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उन्होंने कभी भी संध्या को इस बात के लिए टोका नहीं था। एक दिन संध्या ऑफिस के लिए तैयार होकर बाहर आई तो गोमती ने उससे कहा, भाभी जी, आपके इयररिंग्स तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। संध्या ने उसे घूर कर देखा और चिढ़कर बोली, तो क्या करूं, उतार कर तुझे दे दूं? आइंदा मुझे कभी भाभी मत कहना। मेम साहब कहा कर। मुझसे रिश्ता जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। गोमती रुआंसी हो गई। उसके चले जाने के बाद सुलोचना ने गोमती से कहा, गोमती तू बुरा मत मानना, ऑफिस में कोई परेशानी होगी। टेंशन में उसने इस तरह बात की। वैसे तो वह बहुत अच्छी है, फिर भी मैं उसे समझाऊंगी। गोमती ने कहा, ठीक है। थोड़े दिन बाद शाम के समय गोमती बर्तन धोने आई तो देखा कि संध्या सिर पकड़कर बैठी है। उसने पूछा, सिर में दर्द हो रहा है क्या भाभी जी? चाय या कॉफी बना दूं? संध्या ने कहा, तुझे मना किया है ना कि मुझे भाभी जी मत कहा कर, नहीं चाहिए चाय। तब अमन ने उससे कहा, संध्या तुम हमेशा गोमती से इस तरह से बात क्यों करती हो? हम उसे अपने घर का सदस्य समझते हैं और तुम हर समय उसका अपमान करती रहती हो। यह ठीक नहीं है। संध्या ने कहा, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अमन चुप होकर बैठ गया, बोलता भी क्या। सुलोचना जी को समझ नहीं आ रहा था कि व्यवहार में इतनी अच्छी बहू है मेरी, पर गोमती के सामने आते ही से क्या हो जाता है। घर में जब भी कोई मेहमान आता है, उनके साथ, आस पड़ोस वालों के साथ, सबके साथ इसका व्यवहार इतना अच्छा है, पर गोमती के साथ ही ऐसा क्यों? एक बार तो हद हो गई, जब गोमती रोती हुई आई और सुलोचना जी से कहने लगी, मेरा हिसाब कर दीजिए, मैं कल से काम पर नहीं आऊंगी, आप कोई दूसरी काम वाली ढूंढ लीजिए। सुलोचना जी ने कहा, गोमती रो क्यों रही है? आखिर पूरी बात तो बता। लेकिन गोमती बिना पैसे लिए, बिना बात बताए रोती चली गई। उन्होंने फिर संध्या को आवाज लगाई और पूछा, संध्या, क्या तुमने गोमती से कुछ कहा था? संध्या ने कहा, माँ जी, उसे तो मेरा एहसान मानना चाहिए कि मैंने पुलिस को नहीं बुलाया। पुलिस? पुलिस क्यों? याद है आपको, एक बार ये मेरे इयररिंग्स की तारीफ कर रही थी। वह इयररिंग्स इसने चुरा लिए हैं। मैंने अपना पूरा कमरा छान मारा, लेकिन मिले नहीं। मुझे पक्का पता है इसी ने चुराए हैं। सुलोचना ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, संध्या, यह तुमने अच्छा नहीं किया। मैं पिछले 6 साल से हमारे यहाँ काम कर रही है और पूरी तरह ईमानदार है। यह लो तुम्हारे इयररिंग्स। नहाते समय तुम इन्हें बाथरूम में भूल आई थी। मैं उठाकर अपने पास रख लिए और तुम्हें बताना भूल गई थी। कम से कम एक बार मुझसे पूछा तो होता। उसे मन ही मन अपनी गलती लग रही थी, लेकिन सामने से वह अपनी गलती मानना नहीं चाहती थी। तब उसने कहा, अच्छा हुआ आपने इयररिंग्स संभाल कर रख लिए, वरना गोमती तो पक्का ले ही जाती। ये गरीब लोग होते ही ऐसे हैं,
इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तब सुलोचना जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने संध्या को थोड़ा डांटते हुए कहा, बस करो संध्या, गोमती ऐसी बिल्कुल नहीं है। मैं देख रही हूँ जब से तुम शादी करके आई हो, तुम्हारा हर इंसान के साथ अच्छा व्यवहार है, लेकिन गोमती के साथ बात करते समय तुम ऐसे बात करती हो जैसे उसका अपमान कर रही हो। ऐसे क्यों करती हो तुम? कोई तो कारण होगा। कारण क्या होगा? कोई कारण नहीं है। सुलोचना जी ने कहा, कारण नहीं है? तुम क्यों उसको हर बार नीचे दिखाती हो? फिर वह प्यार से बोली, संध्या बेटा, मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छी हो, सबका सम्मान करती हो, सबके साथ प्यार से पेश आती हो, फिर गोमती के साथ ऐसा क्यों? संध्या रोती हुई अपने कमरे में भाग जाती है और उसके मुंह से इतना ही निकलता है कि मैं कुछ नहीं बता सकती, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अमन संध्या को चुप करवाता है और पूछता है, बताओ क्या बात है संध्या? संध्या कहती है, मैं कुछ नहीं बता सकती, मैंने बता दिया तो आप लोग मुझसे नफरत करने लगोगी। अमन और सुलोचना ने कहा, संध्या ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुम्हारे मन में कोई बात है तो बताओ। संध्या रोते हुए कहती है, मैं बहुत छोटी थी जब मेरे पिताजी गुजर गए थे। मेरी माँ दूसरों के घर मेड का काम करती थी। कभी कभी मुझे वो अपने साथ ले जाती थी। तब वे लोग मेरी माँ का बहुत अपमान करते थे। माँ ने मुझे बहुत मेहनत करके पढ़ाया लिखाया, मेरी जॉब लग गई। तब हमने वे शहर छोड़ दिया। यहाँ किसी को भी नहीं पता कि मेरी माँ मेड थी। मैंने आप लोगों से छुपाया, वरना मेड की लड़की से कौन शादी करता। मैं हर पल अपनी माँ का अपमान होते देखती थी। मेरे मन में यह बात घर कर गई। मुझे ऐसा लगता है कि गोमती का अपमान करके मैं अपनी माँ के अपमान का बदला ले रही हूँ, क्योंकि तब मैं बहुत छोटी थी और माँ की तरफ से कुछ नहीं बोल पाती थी। अमन और सुलोचना उसके मन का हाल समझ रहे थे। संध्या सच बात कहकर डर गई थी कि यह लोग मुझे अब अपनाएंगे नहीं। अमन और सुलोचना ने उसके मन को डर को दूर किया। उन्होंने कहा, तुम्हारी माँ ने मेहनत की, इसमें कोई बुराई नहीं है, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन तुम्हें अपने व्यवहार को बदलना होगा और गोमती से सॉरी बोलकर अपनी भूल सुधारनी होगी। दूसरे दिन गोमती अपना हिसाब लेने आई तो संध्या ने उसे सॉरी बोला और कहा कि गोमती, तुम मुझे भाभी जी कह सकती हो। गोमती ने उससे कहा, भाभी जी, आपसे बस इतनी ही प्रार्थना है कि गरीब का अपमान न करें। हर इंसान बेईमान नहीं होता, गरीबों को भी अपना सम्मान होता है। संध्या ने कहा, गोमती, तुम ठीक कह रही हो। सुलोचना और अमन भी खुश थे कि उन्होंने संध्या के मन की बात जानकर उसके मन की गांठ को खोल दिया है और अब वह गोमती के साथ सही व्यवहार कर रही है। दोस्तों, कहानी के आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी तरह अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनते रहें और मेरे चैनल शब्दों की पंखुड़ियाँ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।